माउंटेन रेंजेस ऑफ एचपी, यानी कि हिमाचल प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाएं। ये हमारा आज का लेक्चर रहेगा। ये लेक्चर प्रेजेंट कर रहा हूं मैं, मेरा नाम चेतन ठाकुर। जब ये लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपको ऑलमोस्ट माउंटेन रेंजेस से रिलेटेड 80 to 90% चीज़ें वो क्लियर हो चुकी होंगी। आपको प्लेसेस याद हो चुके होंगे, आपको क्रॉप्स का आइडिया हो गया होगा, और मोस्टली कोई डाउट आपको रहेगा नहीं। जो आपने करना है वो ये करना है कि लेक्चर स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी, बिल्कुल शुरू से लास्ट तक देखिए, और माउंटेन रेंजेस आपकी इस एक वीडियो में क्लियर हो जाएगी बिल्कुल पूरी तरह से। तो चलिए लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। तो ये है हमारा माउंटेन रेंजेस ऑफ एचपी का डिटेल्ड मैप। बिल्कुल ऐसा मैप कि आपको कंफ्यूजन ना आ रहे कि कौन सी रेंज कहाँ है, कौन सा एरिया किस में पड़ता है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जब हमारा लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपको ऑलमोस्ट ये मैप याद हो चुका होगा, बिल्कुल क्लियर कट याद हो चुका होगा। लेकिन इस मैप को देखें उससे पहले मैं ये रफ फिगर आपको दिखाना चाहता हूं। मान लो एचपी का मैप है, वैसे बना नहीं है पर मान लो कि एचपी का मैप है ये। ओके, आप एचपी को 3 रीजन में डिवाइड कर सकते हो। 3 रीजन में, एक लाइन यहां से आपने ड्रॉ की, एक लाइन आपने यहां से ड्रॉ की, और एचपी को डिवाइड कर दिया 3 रीजन में, पहला, दूसरा, तीसरा। बात यह कि ये किस बेसिस पे किया आपने, क्या बेसिस था इस डिवीजन का। जो हमने लाइन खींची है, ये किस बेस पे हमने ये लाइन खींची है। ये डिवीजन का बेसिस है एल्टीट्यूड। क्या बेसिस है? एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड माने हाइट। हाइट किसकी? ऑफ पीक्स या माउंटेन बोलो, हाइट ऑफ माउंटेन्स। जो ये पहला रीजन है, यहां माउंटेन की हाइट है सबसे ज्यादा। ये दूसरा रीजन, यहां माउंटेन्स की हाइट है एवरेज या मिड साइज में। और जो आपका ये तीसरा इलाका है, यहां माउंटेन्स की हाइट है एवरेज से कम, यानी कि सबसे लोअर हाइट होगी आपको यहाँ पे माउंटेन्स की देखने को मिलेगी। तो जो हमारा लोएस्ट एल्टीट्यूड का एरिया या लोएस्ट हाइट का एरिया है, इसको हम बोलते हैं लोअर हिमालयाज। लोअर हिमालयाज, या फिर इसको नाम दिया गया है शिवालिक। शिवालिक माने शिव की अलकाएं, यानी जटाएं। तो जो ये 3rd नंबर का रीजन है, लोअर हाइट का है, शिवालिक। और लोअर हाइट का मतलब कितनी है, लोअर तो है पर कितनी कम है। यहां पे रेंज होती है आपकी 300 से 1500 मीटर। आपको यहाँ पे सबसे छोटे पहाड़ देखने को मिलेंगे, वो 300 मीटर के पहाड़ देखने को मिलेंगे, और जो आपको सबसे बड़े पहाड़ देखने को मिलेंगे वो एट मैक्स 1500 मीटर तक होंगे। ये रेंज है। ऐसे पहाड़ होंगे छोटे छोटे पहाड़ भी नहीं, कई जगह हिल्स होती है। हिल माने छोटे छोटे पहाड़। तो लोअर हिमालय क्लियर। अब आते हैं मिड हिमालय पे, ये वाली बेल्ट मिड हिमालय। मिड हिमालय माने एवरेज साइज, बीच की साइज। यहां हाइट रेंज करती है 1500 मीटर से 4500 मीटर तक। और मिड हिमालयज आपका 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 2 सब पार्ट्स है मिड हिमालयज के। वो है मिड हिमालय इज इक्वल टू पीर पंजाल, पीर पंजाल प्लस धौलाधार। ये जो ऊपर वाला इसका नॉर्दर्न पोर्शन है, ये पीर पंजाल का है, इसकी हाइट ज्यादा है, 3300 मीटर से ज्यादा हाइट मिलती है यहाँ पे पहाड़ों की। और जो इसके नीचे है, ये वाला पार्ट नंबर 2 का, यहाँ पहाड़ों की हाइट होती है 1500 से 3300 मीटर तक। और इस नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं आप धौलाधार। किसमें? मिड हिमालय में। मिड हिमालय का जो ऊपर वाला पार्ट है उसका नाम पीर पंजाल, और जो नीचे वाला पार्ट है उसका नाम धौलाधार। फिर रहता है आपके पास सबसे बड़ी हाइट का एरिया, जहां आपको सबसे ज्यादा हाइट मिलती है, हाईएस्ट पीक्स। हाईएस्ट का मतलब ग्रेटर, ये है आपका ग्रेटर हिमालय। यहां पर जो एल्टीट्यूड मिलेगा वो आपको सबसे ज्यादा मिलेगा। यहां मिलेंगे सबसे बड़े बड़े पहाड़, सबसे बड़े बड़े पहाड़ आपको इस बेल्ट में मिलेंगे।
इस रीजन में मिलेंगे। और कितने बड़े, ये शुरू होते हैं 4500 मीटर से और जाते हैं 7000 मीटर तक। बहुत ज़्यादा हाइट होती है ये। तो आई थिंक आपको आइडिया हो गया है कि इस डायरेक्शन में, इस वाली डायरेक्शन में एल्टीट्यूड इंक्रीज होता है हमारे पहाड़ों की हाइट इंक्रीज होती है। इसीलिए हमने डिवाइड किया हुआ है अपने एरिया को, पूरे एचपी को हमने 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। ये हमने रफ मैप देखा, अब हम देखेंगे कलर्ड मैप। और हल्का सा एरिया टच करता है एचपी के बॉर्डर का लाहौल स्पीति में, ये जांस्कर रेंज है, जांस्कर या फिर ट्रांस हिमालयास। हल्का सा ये जो मैंने लाइट पिंक रखा है ये वाला जांस्कर या फिर ट्रांस हिमालयास, हल्का सा टच करेगा ये। फिर जो आपको ये पीला रीजन दिख रहा है, ये जो पीला रीजन आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये पीला रीजन है ग्रेटर हिमालय का सबसे ज्यादा हाइट वाला एरिया। उसके बाद आपको ये ग्रीन पैच दिख रहा होगा, ये एक डार्क ग्रीन एक लाइट ग्रीन, ये दोनों ग्रीन पैच ये मिड हिमालयस के। मिड हिमालयस मतलब ऊपर पीर पंजाल जो डार्क ग्रीन है और नीचे धौलाधार जो लाइट ग्रीन है। उसके बाद लोअर हिमालय या फिर शिवालिक रेंज जो कि इस स्काई ब्लू कलर में है। और आप क्लियर हो गया होगा लोएस्ट हाइट का एरिया है, यहाँ हाइट सबसे कम होती है, लोएस्ट एल्टीट्यूड है इसमें। तो हम अब इंडिविजुअली एक एक रेंज को पढ़ेंगे, उसके प्लेसेस देखेंगे, क्रॉप्स देखेंगे क्या क्या है, और फिर आपको क्लियर हो जाएगा मैप, मतलब आइडिया आपको बिल्कुल पूरा पूरा हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट से, शुरू करते हैं अपने शिवालिक से या फिर जिसको हम बोलते हैं लोअर हिमालय। स्टार्टिंग पॉइंट देखिए इसका, स्टार्ट कहां से हो रहा है, चंबा से। ये जो चंबा का टॉप का ये वाला एरिया हल्का सा, ये चुरा, ये एरिया है चुरा का, जहां इस टाइम मेरा कर्सर घूम रहा है, ये वाला एरिया आपका चुरा का है। उसके बाद ये चुरा का एरिया है, यही साथ में चंबा टाउन, और यहाँ ये जो चंबा का नीचे वाला एरिया है, ये वाला एरिया, ये बाटियात, ये एरिया बाटियात का। उसके बाद कांगड़ा में आते हैं। कांगड़ा में एक तरफ को आपकी नूरपुर वाली जगह होगी, इस साइड को फिर और आएंगे कांगड़ा है आपके पास, यहाँ देखेंगे आपके पास धर्मशाला वगैरह है, इस साइड को बैजनाथ वगैरह है, नीचे आपका नगरोटा भगवान, नगरोटा सूरिया वगैरह। ये पूरा का पूरा एरिया कांगड़ा ऑलमोस्ट पूरा है शिवालिक रेंज में, यानी लोअर हिमालय में। हिल्स होती है यहाँ पे, पहाड़ नहीं है बेसिकली, हिल्स है, छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, बड़े बड़े माउंटेन्स नहीं मिलेंगे। पर कांगड़ा का एक आर्म निकलता है इस साइड को, ये जो ऊपर को जा रहा है कांगड़ा का आर्म, ये है मिड हिमालय का पार्ट, और ये वाला आर्म है बड़ा बंगाल का एरिया। कांगड़ा का हल्का सा पोर्शन वो मिड हिमालय में, बड़ा बंगाल का एरिया। अब उसके बाद आते हैं नीचे उन्ना में। उन्ना पूरा का पूरा, बिल्कुल पूरा का पूरा उन्ना, जैसे अंब है, उन्ना है, हरोली है, बिल्कुल पूरी डिस्ट्रिक्ट शिवालिक में। उसके बाद हमीरपुर पूरा का पूरा, आपके पास सुजानपुर है, आपके पास बड़सर है, आपके पास हमीरपुर खुद है, इसके अलावा झंडूता है आपके पास, पूरा का पूरा हमीरपुर, पूरा का पूरा हमीरपुर शिवालिक में। इसके बाद बिलासपुर, बिलासपुर है, घुमारमी है आपके पास, बिलासपुर भी पूरा शिवालिक में। इसके बाद नीचे सोलन का एरिया है, यहाँ अर्की है आपके पास, नालागढ़ है, सोलन है, आराम शहर है यहीं पे ही, यहाँ नीचे कसौली है, पूरा सोलन शिवालिक में। उसके बाद नीचे सिरमौर का एरिया, सिरमौर मोस्ट ऑफ सिरमौर का एरिया वो आपका शिवालिक रेंज में आता है, लेकिन हल्का सा एरिया है मिड हिमालयस में। कौन सा हल्का सा एरिया, ये वाला, ये जो ऊपर है, यहाँ चूड़दार पीक है, चूड़दार आती है धौलाधार के अंदर आपकी, ये जो चूड़दार पीक है आपकी, ये धौलाधार के अंदर आती है। इसकी हाइट बहुत ज्यादा है, आई थिंक कुछ 3500-3600 मीटर के आसपास है चूड़दार की हाइट, चूड़दार पीक की हाइट, वो यहाँ पर आती है जो सिरमौर का ऊपर वाला पार्ट है। और ये जो यहाँ आपको हल्का सा लाइट ग्रीन दिख रहा है, ये शिलाई का एरिया, शिलाई यानी शायद गिरी पार बोलते हैं इस एरिया को, हाँ गिरी पार बोलते हैं इस वाले एरिया को। दुर्गम क्षेत्र है, अभी हाल फिलहाल में एसटी का स्टेटस भी मिला है, ट्राइबल बेल्ट का स्टेटस मिला है या आरटी कम्युनिटी को इस वाले एरिया में,
ये थोड़ा कम कलर हो गया, हल्का सा ज्यादा नीचे आना था इसने। उसके अलावा सिरमौर का जो भी बचा हुआ एरिया है, जो भी बचा हुआ एरिया है, जैसे यहाँ नीचे आपके पास इस पॉइंट पे आपके पास पोंटा साहिब है, फिर आपके पास यहाँ कहीं आपके पास नाहन है, नाहन के बाद आपके पास यहीं ऊपर कहीं राजगढ़ वगैरह है। ये पूरा का पूरा एरिया सिरमौर का ये आता है शिवालिक के अंदर, बिल्कुल पूरा एरिया आपके पास आता है शिवालिक के अंदर। और यही है रेणुका जी भी यहीं कहीं शिवालिक के अंदर आता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सिर्फ एक जगह बच गई है हमारे पास, वो है डिस्ट्रिक्ट मंडी में। डिस्ट्रिक्ट मंडी का कितना पैच आता है शिवालिक के अंदर, शुरुआत करते हैं यहाँ से। सबसे ऊपर का हिस्सा है ये है जोगिंदरनगर, ये वाला एरिया जोगिंदरनगर का है शिवालिक में। इस साइड को आप आएंगे धर्मपुर का एरिया है शिवालिक में। इसके नीचे आएंगे हल्का सा सरका घाट का एरिया है शिवालिक में। इसके नीचे आएंगे सुंदरनगर का काफी बड़ा एरिया शिवालिक में, ऑलमोस्ट पूरा इलाका सुंदरनगर का शिवालिक में। मंडी टाउन शिवालिक और दौलाधार के बीच का एक बाउंड्री जैसा है, एक बॉर्डर जैसा एक्ट करता है। करसोग का हल्का सा एरिया थोड़ा शिवालिक में, थोड़ा सा दौलाधार की साइड को। तो शिवालिक हो गया हमारे पास कवर, शिवालिक पूरी तरह से कवर हो गया। इसमें अब लगता नहीं है मुझे कि आपको शिवालिक में कोई जगह छूट गई होगी वैसे। अब शिवालिक के बाद हम चलते हैं दूसरी साइड को। ये जो लाइट ग्रीन है यानी कि मिड हिमालय हमारा शुरू हो गया है। मिड हिमालय में आप देखेंगे यहाँ पे चुराह का काफी ज्यादा एरिया है। ये बेल्ट चुराह की है, नीचे तो चुराह टाउन है पर ऊपर चुराह का बहुत बड़ा एरिया जो बच गया है। ये आपका आता है दौलाधार में। दौलाधार का मतलब होता है सफेद चोटियां, सफेद श्रृंखला होती है। सफेद क्यों? क्योंकि यहाँ बर्फ होती है। ऑल दो ग्लेशियर्स आपको नहीं दिखेंगे यहाँ पे, लेकिन बर्फबारी यहाँ पे होती है। विंटर में आपको यहाँ पे पीक्स सफेद नजर आती है, पूरी साल नहीं रहेगी पर यहाँ बर्फ होती है, अच्छी खासी बर्फ होती है, लेकिन पूरी साल नहीं टिकती है। वो ग्लेशियर नहीं उनके बनेंगे पर बर्फबारी इस रीजन में होती है। 1500 मीटर से ऊपर का इलाका ये वाला, ये भाटियात का इलाका, ये वाला चंबा का इलाका, हल्का सा एरिया यहाँ पे, हल्का सा एरिया यहाँ पे बरमौर का। नीचे आएंगे आप हल्का सा एरिया लगता है कांगड़ा का। इसके नीचे आप आएंगे, पहले देखते हैं मंडी को। ये वाली बेल्ट जो है कुल्लू के साथ वाली जो बॉर्डर लगता है, ये बरोट वैली का दौलाधार का पार्ट। आप हल्का सा और नीचे आएंगे मंडी में, इस पार्ट के नीचे आएंगे, ये सराज का एरिया है, ये सराज विधानसभा क्षेत्र का है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पूरा पूरा आपका मिड हिमालय में आता है, दौलाधार में आता है ये वाला। उसके बाद नीचे आपके पास शिमला, शिमला ऑलमोस्ट पूरा पूरा, ऑलमोस्ट अगर आप सोलन वाली साइड छोड़ दो तो बचा हुआ सारा का सारा शिमला दौलाधार में। जैसे यहाँ पे शिमला है, यहाँ पे आपके पास जुब्बल और कोट खाई है, इधर आपके पास रामपुर है, चौपाल यहाँ कहीं है, यहाँ पे आपके पास रोडू है। ये पूरा का पूरा एरिया शिमला का ऑलमोस्ट सारा का सारा एरिया आता है आपका मिड हिमालय या फिर बहुत स्पेसिफिक बोलो तो दौलाधार में। अब यहां से देखिए जो पीर पंजाल है वो कुल्लू के इस पॉइंट तक आई है। यहां से नीचे इस पॉइंट से नीचे आपके पास दौलाधारी आई है। मतलब इस पॉइंट के आगे जो ट्रांजिशन हुआ वो सीधा हुआ आपका दौलाधार से ग्रेटर हिमालय को, बीच में पीर पंजाल नहीं थी। तो जब यहां से आप नीचे आएंगे तो ये कुल्लू का बेल्ट, पहले कुल्लू में ये वाला एरिया है कुल्लू का ही, ये कुल्लू विधानसभा का एरिया है। इसके नीचे आएंगे ये वाला एरिया आपका बंजार का है, बंजार है, यहीं पर तीर्थन वैली है, जीएचएनपी का इलाका ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क वो यहाँ पर इस एरिया में। उसके नीचे आप आएंगे ये आनी का इलाका है, आउटर सराज बोलते हैं। पहले बोलते थे इसको यहाँ सराज होता है, यहाँ इनर सराज होता था बंजार में, आनी को बोलते थे आउटर सराज पहले, अब तो नाम चेंज हो गए हैं। ये सारा का सारा दौलाधार में। उसके बाद आएंगे आप किन्नौर में। किन्नौर में जब आप आएंगे तो ये जो लाइन आपको दिख रही है ये बसपा वैली की है, बसपा रिवर की लाइन है। और बसपा वैली बहुत बड़ा चंक उसका दौलाधार में आता है, रिवर के एक तरफ वाला, रिवर के दूसरी तरफ वाला फिर वो ग्रेटर हिमालय में। तो आई थिंक अब हमको दौलाधार भी क्लियर हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास पीर पंजाल। पीर पंजाल की हाइट दौलाधार से बड़ी है। दौलाधार में हाइट हो गया आपके पास 1500 मीटर से लेके 3500 मीटर तक की, और पीर पंजाल में 3500 से 4500 मीटर की हाइट होती है।
पीर पंजाल, सबसे पहले तो ये वाली बेल्ट, चंबा से ही शुरू करेंगे। चंबा का ये वाला एरिया पांगी का, पांगी की लाड़ का एरिया है ये वाला। पीर पंजाल यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से एंटर करता है, फिर हल्का सा टच किया लाहौल स्पीति को, चंबा के भरमौर के एरिया में आ गया, यहाँ पे भरमौर के एरिया, कुछ पार्ट पीर पंजाल में। उसके बाद कांगड़ा के बड़ा बंगाल में, कांगड़ा का बड़ा बंगाल एरिया पीर पंजाल में। उसके बाद कुल्लू का ये वाला एरिया, अपर वाला डार्क ग्रीन वाला, ये मनाली ब्लॉक है। मनाली का अपर एरिया ये यहाँ रोहतांग पास है, रोहतांग के ऊपर लाहौल स्पीति, ये पूरा एरिया पीर पंजाल पे, और इस पॉइंट पे आके पीर पंजाल हो जाता है क्लोज। आई होप आपको जगह की क्लैरिटी अब हो गई होगी, कौन सी कहाँ कहाँ आती है। इसके बाद चलेंगे हम और राइट पे। और राइट माने आप अब 4500 मीटर से 7000 मीटर में ग्रेटर हिमालय में एंटर कर चुके हैं। चंबा पांगी का ये, चंबा के पांगी का इलाका ग्रेटर हिमालय में हल्का सा टच, लाहौल स्पीति ऑलमोस्ट पूरा पूरा, लगभग पूरा का पूरा लाहौल स्पीति ग्रेटर हिमालय में। उसके बाद जब आप यहाँ नीचे आएंगे तो हल्का आप देखेंगे ग्रेटर हिमालय कुल्लू को टच कर रहा है। ये जो यहाँ टच कर रहा है ना, ये पिन पार्वती, पिन पार्वती का एरिया है। यहाँ पे पिन पार्वती ग्लेशियर है। जो पिन पार्वती है आपके पास, ध्यान रखना, पिन तो स्पीति वैली में, लेकिन जो पार्वती बेल्ट है वो आती है कुल्लू में, और ये ग्रेटर हिमालय का पार्ट है। इस तरफ को पिन बॉर्डर के, इस तरफ को बॉर्डर के, इस तरफ को पार्वती, ये ग्रेटर हिमालय का पार्ट है। कहीं कुल्लू में रखने की वजह से आप धौलाधार में ना डाल दे इसको। पिन और पार्वती जो ग्लेशियर है, मुड़ते भले ही एक दूसरी साइड को, पार्वती रिवर इस साइड को है, पिन रिवर इस साइड को जाती है, लेकिन पिन पार्वती का एरिया ग्रेटर हिमालय में आता है। लाहौल स्पीति तो क्लियर है। उसके बाद किन्नौर का मेजर चंक वो आपका ग्रेटर हिमालय में। तो ऑलमोस्ट अब पूरा हो चुका है। बात है कि इस डायरेक्शन में इंक्रीज करता है, इस डायरेक्शन में एल्टीट्यूड बढ़ रहा था, तो जो आपको सबसे बड़ी पीक्स मिलेगी वो मिलेगी यहाँ इस बेल्ट में, और मिलती है यहीं पर ही आपको। जो हमारी हिमाचल की सबसे बड़ी पीक है शिला, शिला आपको यहाँ पे मिलेगी, इस रीजन में मिलेगी। फिर किन्नर कैलाश आपको इसी रीजन में मिलेगा। किन्नर कैलाश के बाद रियो फार्गुल, दूसरा नाम उसका, ये यही साइड में मिलेगा आपको किन्नर कैलाश के साथ में। पूरा का पूरा जो हाईएस्ट पीक्स है, जो सबसे बड़ी बड़ी पीक्स है एचपी की, वो इसी एरिया में आपको मिलेगी। सबसे बड़े बड़े पहाड़, और पूरी तरह से ग्लेशियर से ढके हुए, पूरी तरह से बर्फ से ये ढके हुए हैं। कोई ऐसा नहीं है। ये एरिया है बहुत बड़ा, चंक बहुत बड़ा है इसका, लेकिन पॉपुलेशन कम है। क्यों? चलिए अब हमने जब एल्टीट्यूड पढ़ लिया तो अब फर्क देखते हैं उस एल्टीट्यूड का फर्क क्या पड़ता है। जितनी हाइट बढ़ेगी पहाड़ों की, ठंड उतनी ज्यादा होगी, बर्फबारी उतनी ज्यादा होगी। बर्फबारी ज्यादा हुई यहाँ तो पूरी साल रहती है इस वाले रीजन में, तो अगर पहाड़ों पे बर्फ होगी तो हरियाली कहाँ होगी? हरा होगा नहीं, हरा नहीं होगा, ह्यूमन पॉपुलेशन कैसे सेटल करेगी? तो जो ये वाला एरिया है, पीला रीजन है, यहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट बहुत ही कम है, बहुत बहुत कम ह्यूमन सेटलमेंट है। और जो सेटलमेंट आपको मिलेगी, जो आदमी आपको मिलेंगे भी रहते हुए, वो नदी किनारे ही होते हैं। ह्यूमन सेटलमेंट सारे के सारे गांव, सारे के सारे छोटे छोटे टाउन्स, वो अलोंग द रिवर्स है। बाकी ये पूरा का पूरा एरिया वीरान पड़ा हुआ है, बिल्कुल पूरा का पूरा पैच। क्यों? क्योंकि पीक्स पे बर्फ, ठंड बहुत ज्यादा है, वेजिटेशन है नहीं। और एक और फैक्ट इसी से रिलेटेड, ये जो आपको पूरी की पूरी बेल्ट दिख रही है ना, ये ट्राइबल बेल्ट है। यहाँ से शुरू होती है और यहाँ की नॉर्थ तक पूरी की पूरी ट्राइबल बेल्ट है, पूरा ट्राइबल एरिया है। रीजन कि टेरेन बहुत टफ है यहाँ का, बहुत हार्श क्लाइमेट है, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, पॉपुलेशन बहुत कम है, इसीलिए एसटी बेल्ट है यहाँ पर। उसके बाद इसके बिल्कुल अपोजिट यहाँ वाली बेल्ट है, लोअर हिमालय या शिवालिक की। यहाँ टेरेन उतना टफ नहीं है, जगह उतनी टफ नहीं है, उतने बड़े बड़े पहाड़ नहीं है। ठंड पड़ती है, ठंड है, पर इतनी ज़्यादा नहीं है ठंड यहाँ पे। बर्फ ना के बराबर, इस एरिया में बर्फ बहुत बहुत ही रेयर केस होंगे कभी की बर्फ पड़ेगी। इस नीले वाले रीजन में बर्फ नहीं है, तो उतनी हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन यहाँ पे नहीं है। इस वजह से यहाँ पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी मिलती है आपको, वो हाईएस्ट है हिमाचल में।
जो इस रीजन में आपको पॉपुलेशन डेंसिटी मिलेगी, इस नीले रीजन में, वो हाईएस्ट है और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी हमीरपुर, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी। क्यों? क्योंकि एल्टीट्यूड कम है, क्लाइमेटिक कंडीशन हार्श नहीं है यहां पर। उसके बाद आप यहां से थोड़ा सा ऊपर चढ़ेंगे, एल्टीट्यूड बढ़ जाएगा पहाड़ों का, पॉपुलेशन थोड़ी कम हो जाएगी। आप यहाँ लाइट ब्लू से लाइट ग्रीन से डार्क ग्रीन में जाएंगे तो पॉपुलेशन और कम हो जाएगी क्योंकि एल्टीट्यूड और बढ़ गया। आप इस डार्क ग्रीन से पीले में शिफ्ट करेंगे, पॉपुलेशन बहुत कम हो जाएगी क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशंस अब बहुत ज्यादा हार्ड हो चुकी हैं। और ये जो पिंक वाला रीजन है, ये जांस्करिया ट्रांस हिमालयस का, यहाँ तो ह्यूमन पॉपुलेशन मिलना ही मुश्किल है, शायद होती होगी पर ये ऑलमोस्ट वीरान है। एक तो रेन शेडो रीजन, ऊपर से ठंड इतनी। तो आई होप क्लियर हो गया है आपको। और यही एल्टीट्यूड, जो हाइट है आपकी, यही एल्टीट्यूड डिसाइड करता है आपके वेजिटेशन को भी, यहाँ पे आपकी क्रॉप्स को भी। कैसे? जैसे निचली बेल्ट है आपके पास, क्लाइमेटिक कंडीशंस उतनी हार्श नहीं है, तो यहाँ आप धान लगा सकते हैं, यानी राइस बो सकते हैं आप। शुगर प्लांटेशन भी, शुगर कैन की प्लांटेशन भी थोड़ी थोड़ी हो जाती है यहाँ पर। और खट्टे सेब वगैरह, ये खट्टे सेब सॉरी खट्टे फल जैसे संतरे वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ का एक बात है, जो हमारी क्लाइमेटिक कंडीशन है ना, जो हमारा एल्टीट्यूड है, वो डिसाइड करता है हमारे कल्चर को, वो डिसाइड करता है हमारे क्रॉप पैटर्न को। इस बेल्ट में आप सेब नहीं लगा पाओगे, जो ये वाला बेल्ट जा रहा है आपका, जो रेंज जा रहा है शिवालिक का, यहाँ आप सेब नहीं लगा पाओगे। सेब के लिए जो सबसे बेटर है वो ये वाली बेल्ट है, सेब इस वाली बेल्ट में। और इस वाली बेल्ट में आपको सेब मिलेगा, लेकिन ड्राई फ्रूट वो इस वाली बेल्ट में होता है। क्यों? क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन उस तरह की है, क्लाइमेटिक कंडीशन है। इस बेल्ट में आपको मॉडरेट सा टेम्परेचर मिलेगा, ना बहुत ठंडा ना बहुत गर्म, कई फसलों के लिए अच्छा है। और जब आप यहाँ पे देखेंगे लाहौल स्पीति वगैरह के एरिया में, यहाँ की कुछ ऐसी चीजें होती है जो कहीं एचपी में और मिलेगी ही नहीं। लाहौल स्पीति के आलू और मटर बहुत कमाल का प्रोडक्शन, यहीं पर आपके पास कुथ वगैरह, सिर्फ प्रोडक्शन यहीं पे ही मिलेगा आपको। फिर आपको कुछ और फसलें भी है जो एरिया स्पेसिफिक होंगी, यहाँ मिलेगी पर यहाँ नहीं मिलेगी। जैसे धान की खेती होती है, धान की खेती इस बेल्ट में हो सकती है, इस बेल्ट में पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि ना तो जगह सपाट है, यहाँ पे धान रोपने के लिए आपको पानी चाहिए होता है, यहाँ उतना सपाट जगह बहुत कम जगह पे, हल्का सा है, कहीं जुब्बल और कोट खाई के एरिया में है, वहां धान की खेती हो जाती है, बाकी नहीं दिखेगी आपको यहाँ पे धान की खेती उतनी। क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत हार्श है। तो इस बेस पर आपका अब कुछ हल्के हल्के फैक्ट्स हैं हर एक माउंटेन रेंज से रिलेटेड, वो सारे फैक्ट्स हम थोड़े थोड़े करके पढ़ लेंगे। शुरुआत करते शिवालिक से। शिवालिक का जो पुराना नाम है, एंशियंट नाम है, वो है मेनाक, मेनाक पर्वत भी बोलते हैं शिवालिक को। इसके अलावा एरिया हमने सारा पढ़ लिया है, यहाँ का रेंज भी हमने, हाइट की रेंज भी यहाँ पे डिस्कस हमने पूरी तरह से कर ली है। एक चीज, जो शिवालिक का एरिया है, यहाँ पे बैडलैंड टोपोग्राफी दिखती है आपको, यानी कि जो जमीन है, जमीन में सॉइल इरोजन बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पे छोटी छोटी हिल्स है, इसकी वजह से जब बारिश होती है, जब बरसात आती है, तो छोटे छोटे नाले बने जाते हैं। उस टाइम बरसाती के टाइम पर छोटे छोटे नाले डेवलप हो जाते हैं। निकासी उतनी अच्छी नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम उतना बढ़िया नहीं है, तो नाले कहीं से ही बह जाते हैं, पानी कहीं से ही बहता है और वो अपने साथ सॉइल इरोजन करता है। अगर तो होंगी सदाबहार बिल्कुल 12 मासी रिवर्स यहाँ पे, तब तो उन्होंने अपना पाथ बनाया होता है, उन रिवर्स का पाथ सेट होता है, वो उतना ज्यादा डैमेज नहीं करती है। लेकिन जब सीजनल रिवर निकलती है तो वो उस सीजन में सॉइल इरोजन बहुत ज्यादा कर जाती है, जिस वजह से यहाँ पे बैडलैंड टोपोग्राफी बन चुकी है। बैडलैंड टोपोग्राफी का मतलब कि क्रैक्स आ गए एक तरह से, बिल्कुल जमीन बिल्कुल क्लियर नहीं है, बीच बीच में दरारें जैसी। जब कहीं बारिश होती है ना नाले में, तो वहां देखा है ना आपने कि नाला जैसा बन जाता है, और कहीं जमीन होगी ऐसी, अगर कहीं नाला बन गया तो बीच में इस तरह के पैटर्न्स आ जाते हैं।
वो आपको दिखेगा इस बेल्ट में ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि सीजनल नाले आ जाते हैं मॉनसून में, या नाले डेवलप हो जाते हैं और वो सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा करते हैं, जिस वजह से बेडलैंड टोपोग्राफी आती है। और जो वो छोटे छोटे नाले बनते हैं उनको चो या खड बोलते हैं। यहाँ पे या तो चो बोलेंगे या फिर खड बोलते हैं, नदियां नहीं है वो, या तो चो या तो खड्डे होंगे, नदियां नहीं बोलेंगे इनको आप। नदियां वो जो बारहमासी हो, यहाँ पे छोटे छोटे नाले होते हैं। क्रॉप्स हम क्लियर कर चुके हैं, अब थोड़े से और फैक्ट्स यहीं पे लोअर हिमाचल में। कुछ यहाँ जो आपको पेड़ मिलेगा मोस्टली, वो कमर्शियल प्लांटेशन हुई है। पहले आज़ादी से पहले यहाँ कमर्शियल प्लांटेशन हुई है, यहाँ चीड़ के पेड़ लगाए गए हैं। चीड़ मतलब हम लोग तो बोलते हैं यहाँ पे काइल उसको, पर यहाँ बोलते हैं चीड़। जो बिरोजा वगैरह बनता है ना, वो इसी का बनता है। यहाँ चीड़ की प्लांटेशन बहुत हैवी है, यहाँ के जंगलों में आपको चीड़ ही चीड़ मिलेगा। और उसके बाद आपके पास उन्ना है, बिलासपुर है, ये जो रीजन है यहाँ पर आपको मिलती है एक नाम है बगड़ घास। बगड़ घास पेपर इंडस्ट्री में यूज की जाती है बहुत ज़्यादा। उसके बाद क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन यहाँ की उतनी हार्श नहीं है, इसीलिए इंडस्ट्रीज सबसे ज़्यादा आपको इसी बेल्ट में मिलेगी। सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज आपको इसी बेल्ट में मिलेगी। जितनी भी इंडस्ट्रीज है मेजर मेजर, वो इसी बेल्ट में। ऊना का एरिया ज़्यादातर इंडस्ट्रियल है, सोलन का एरिया ऑलमोस्ट इंडस्ट्रियल है, बीबीएन बेल्ट यहीं पे ही है, तो नालागढ़ वगैरह। और सिरमौर की बेल्ट, पाउंटा यहीं पे है, नाहन यहीं पे ही है। सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन इसी एरिया में, इस शिवालिक के एरिया में। उसके बाद दो फैक्ट्रियां बिरोजा की, एक फैक्ट्री है नाहन में आपके पास बिरोजा फैक्ट्री है, दूसरी आपके पास है बिलासपुर में। उसके बाद चूना पत्थर मिलता है, चूना पत्थर आपको सिरमौर और बिलासपुर में, कुछ कुछ यहाँ पे भी सोलन में भी। और अगर आपको यहाँ चूना पत्थर मिलता है, मतलब इस रीजन में, ये जो यहाँ से यहाँ तक का रीजन है, इस रीजन में आपको सीमेंट के प्लांट्स भी मिलेंगे। तो सिरमौर में है सीमेंट का प्लांट, राजवन में, सोलन में दारला घाट में, और बिलासपुर में है बरमाणा, समवेयर अराउंड इस साइड है बरमाणा, शायद बरमाणा, दाला घाट तो यहाँ है। और सिरमौर में आपके पास राजवन में, इन तीन जगह पे आपको सीमेंट के प्लांट मिलते हैं। मतलब बेसिकली मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इंडस्ट्रियल एरिया है ये वाला एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया है, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन उतनी हार्श नहीं है। उसके बाद बात करते हैं मिड हिमालयस की। यहाँ पे इंडस्ट्रीज हल्की सी कम है, उतनी ज़्यादा इंडस्ट्री नहीं है जितनी यहाँ पे। यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया जैसे कुल्लू में यहाँ पर है, शमशी का एरिया है, मंडी में है सौलीखड़ का एरिया है, यहाँ मंडी है, इधर है सौलीखड़ का एरिया, वो भी इंडस्ट्रियल है। पर उतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं है यहाँ पे जितनी बड़ी इंडस्ट्रीज आपको शिवालिक में मिलेगी। शिवालिक में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज है। और इसके अलावा जो कुछ और फैक्ट्स है इस मिड हिमालय से रिलेटेड, वो हम डिस्कस करते हैं। एक फैक्ट तो ये है जो आपका मिड हिमालय है, मिड हिमालय में नदियां हैं, यहाँ से सतलुज आ रही है, सतलुज आ रही है यहाँ रामपुर के पास, यहाँ रामपुर। ये फैक्ट है बुक में लिखा हुआ कि जो सतलुज यहाँ पे आ रही है वो रामपुर पे काटती है दौलाधार को। सेम चीज यहाँ पर है, कुल्लू यहाँ से नहीं, कुल्लू में यहाँ पर एक पॉइंट लारजी, यहाँ लारजी पॉइंट पर ब्यास रिवर काटती है दौलाधार को। और उसके बाद राबी चंबा में, समवेयर अराउंड यहाँ पर, यहाँ राबी काटती है दौलाधार को। मतलब बेसिकली ये बोलना चाहता हूँ कि तीनों नदियां, ये तीनों नदियां इन पॉइंट्स पर, यहाँ रामपुर है, यहाँ आपका लारजी है, यहाँ आपका राबी है, इन 3 पॉइंट्स पर दौलाधार को टच करती है, इन 3 पॉइंट्स पर। इसके अलावा कुछ और फैक्ट्स छोटे छोटे, जैसे पीर पंजाल है आपके पास। पीर पंजाल को ढंग से देखोगे तो पीर पंजाल के नॉर्थ में आपके पास चिनाब रिवर,
पीर पंजाल के साउथ में आपके पास यहाँ से राबी जाती है और यहाँ से जाती है ब्यास। मतलब पीर पंजाल आपके चिनाब और राबी ब्यास को डिवाइड करता है, सेपरेट करता है। इसके ऊपर से चिनाब जा रही है, नीचे से राबी और ब्यास। ये पीर पंजाल के लिए। और जो पीर पंजाल का एरिया है, मैंने आपको पहले ही बोला था, बिल्कुल एसटी पॉपुलेशन यहाँ से शुरू हो जाती है और ह्यूमन सेटलमेंट कम होने लगती है। यहाँ से ऊपर आपको ह्यूमन पॉपुलेशन सबसे कम मिलेगी, यहाँ पीर पंजाल से। यहाँ से हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन शुरू हो चुकी है। उसके बाद ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय और एक नाम और बोलते हैं इसको, देखना कभी कभी बोलते हैं एल्पाइन जोन। एल्पाइन जोन, एल्पाइन का मतलब होता है ऊंचे पहाड़, इसलिए एल्पाइन जोन बोलते हैं। जब आप इसको ढंग से देखोगे तो ये ईस्टर्न बॉर्डर बनाता है, ईस्ट साइड का बॉर्डर बनाता है हमारी स्टेट का। ईस्टर्न बॉर्डर, ईस्टर्न बॉर्डर बनाता है हमारी स्टेट का, ये एक चीज है। और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ ड्राई फ्रूट्स बहुत बढ़िया मिलते हैं। क्लाइमेट ऐसा है कि ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छे होंगे। अंगूर इस बेल्ट में काफी अच्छा निकलता है। अंगूर होगा तो आप किशमिश निकाल पाओगे उसे सुखा के। और जो दूसरे ड्राई फ्रूट्स होते हैं जैसे अखरोट वगैरह, इस बेल्ट में बहुत अच्छे मिलते हैं। फिर पीक्स तो हम पहले डिस्कस कर ही चुके हैं कि सबसे ज्यादा है। एक और चीज, यहाँ पर काफी ज्यादा एरिया वो रेन शेडो का है, बहुत ज्यादा एरिया, लगभग इस तरह से एरिया वो रेन शेडो का है। यहाँ बारिश नहीं होती है। जब मॉनसूनल विंड आती है, यहाँ बड़ी बड़ी चोटियां हैं, वो चोटियां आगे नहीं पास होने देती है, हवाओं को आगे नहीं जाने देती है, मॉनसून की हवाओं को। यहीं नीचे इन चोटियों से इस तरफ ही बारिश होती है। बारिश इस साइड को ही होती है, इस साइड को बारिश नहीं होती है, इसलिए ये रेन शेडो का रीजन है। उसके बाद जैसे पर वो चीज़ हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की हुई है कि ये जो बेल्ट है ग्रेटर हिमालय की, स्नोफॉल सबसे ज़्यादा होता है, ठंड सबसे ज़्यादा होती है, तो जो ग्लेशियर की डेंसिटी है वो आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलेगी। यहीं पे आपको बड़ा शिगड़ी मिलेगा। और जैसे मैंने कहा, यहाँ पिन पार्वती है, पिन पार्वती ग्लेशियर है, वो ग्रेटर हिमालय में है, उसको धौलाधार में मत करना कंसीडर। हल्का सा मैंने पीला रंग दिया हुआ है यहाँ पे। यहाँ जो ग्लेशियर है इस तरफ को पिन ग्लेशियर, इस तरफ को पार्वती ग्लेशियर, वो ग्रेटर हिमालय में आते हैं। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारे के सारे ग्लेशियर्स, ऑलमोस्ट सारे के सारे ग्लेशियर्स वो आपके ग्रेटर हिमालय में आते हैं। यहाँ पर आता है जैसे ब्यास कुंड हो गया, यहाँ पर बड़ा बंगाल में आपके पास बादल ग्लेशियर है, वो सारे आते हैं पीर पंजाल में। और मोस्ट ऑफ द डेंसिटी ग्लेशियर्स की है ग्रेटर हिमालय में। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा रेंजेस ऑफ एचपी, और अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एक बार दोबारा देखिए इस वीडियो को, आपको क्लियर हो जाएगा। और कुछ और चीजें, अगर आपको सॉफ्ट कॉपी चाहिए नोट्स की, ये रफ नोट्स बनाए जो मैप्स पे मैंने आपको अभी तक बताया, जो पढ़ाया, वो सब कुछ रफली है, प्रॉपर नोट्स की फॉर्म में नहीं है। अगर आपको सॉफ्ट कॉपी चाहिए इन नोट्स की, इस पूरे लिखे हुए कि ये मैप्स वगैरह आपको प्रॉपर चाहिए, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे। व्हाट्सएप नंबर, इस नंबर पर, इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है आपको, और आपको जो सॉफ्ट कॉपी है वो फ्रीली अवेलेबल हो जाएगी, कोई पैसा वगैरह कुछ नहीं। अगर आपको सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे इस नंबर पर। ये व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज डाल दीजिएगा, आपको सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी और फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी इस लेक्चर की सॉफ्ट कॉपी आपको। ये नंबर 8219030318। क्योंकि ये जो लेक्चर है, लेक्चर ऐसे ही होते हैं, रफ फॉर्म में होते हैं, तो समझा तो दिए हैं लेक्चर आपको, लेकिन अगर आपको इसके रिलेटेड नोट्स चाहिए, जो जो मैंने बोला है वो नोट्स की फॉर्म में चाहिए, तो आप सॉफ्ट कॉपी के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। और ये मेरा छोटा सा यूट्यूब चैनल, हल्का सा मैं शुरू, और हल्का सा मैं बताना चाहूँगा आपको हमारे यूट्यूब चैनल के बारे में। यूट्यूब चैनल का नाम हिमसारथी है, इसी नाम से टेलीग्राम चैनल भी बनाया हुआ है हिमसारथी नाम से, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं।
बट मोस्टली अगर आपको कॉन्टैक्ट करना है तो ये वाला व्हाट्सएप नंबर 82 190 30 318, इसमें आपको सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी और साथ में मैं प्रोवाइड करूंगा। जैसे ये लेक्चर है बिल्कुल एक आइसबर्ग के टिप की तरह। अगर आपको नीचे की स्टडी करनी है अपने एग्जाम से रिलेटेड, जैसे इस समय एचपी पुलिस कांस्टेबल वगैरह की तैयारी है, तो मेंटरशिप और वन ऑन वन, मतलब ऐसी रॉक सॉलिड प्रेपरेशन आपकी होगी कि जब आप रिटर्न में बैठेंगे अपने तो कॉन्फिडेंस फील होगा आपको, एक डिस्टिंक्शन होगी आपके पास, एक अलग कॉन्फिडेंस होगा आपके पास अगर आपको तैयारी करनी है मेरे साथ जुड़ के। ये व्हाट्सएप नंबर, इसमें आप मैसेज कर दीजिएगा और ये हमारा यूट्यूब चैनल, हो सके तो लाइक कर देना, शेयर कर लेना और सब्सक्राइब कर देना अगर मन हो आपका। बट आई होप अगर मैं इस लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करूं तो रिस्पॉन्स अच्छा चाहिए होता है, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद अगर आपको रिस्पॉन्स ना मिले तो मोटिवेशन जीरो हो जाती है। आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर किसी भी तरह का फीडबैक होगा, ये ऑनलाइन में पहली बार हम टीच कर रहे हैं, अभी तक मैंने पढ़ाया ऑफलाइन में ही। अगर किसी भी तरह का फीडबैक होगा तो कमेंट सेक्शन ओपन है। चाहे कोई चीज़ मैंने गलत बोल दिया, हो सकता है ये लेक्चर वन शॉट है, बिल्कुल वन शॉट है, कोई एडिटिंग नहीं है इसमें। हो सकता है कई जगह पे कुछ गलतियां मेरे से हो गई हो, बोलने में गलतियां हो गई हो, मार्किंग में गलतियां हो गई हो, तो कमेंट सेक्शन बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल खुला हुआ है, आप वहां बता सकते हैं। आपके एडवाइस, आपके फीडबैक्स, जो भी आपकी सजेशन है, वेलकम है। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं एचपी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, तो ये आपके लिए प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा। एक बार कॉन्टैक्ट करें आप सॉफ्ट कॉपी के लिए, जो ये इस लेक्चर की सॉफ्ट कॉपी है उसके लिए, और अगर आपको पसंद आएगा तो हम स्पेशली मेंटरशिप भी प्रोवाइड करेंगे वन ऑन वन। थैंक यू एंड आई होप कि अब आपको रेंजेस ऑफ एचपी तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड। थैंक यू एंड गुड बाय।